अभी हम क्लाउड पैथोलैब के थ्रू कैसे एक आभा क्रिएट करेंगे और उस आभा के थ्रू हम एक पेशेंट क्रिएट करके रिपोर्ट बना के देखेंगे और वो रिपोर्ट को हम एविटीएम पोर्टल के साथ कनेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर ये पूरा काम करने की। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे क्लाउड पैथोलैब सॉफ्टवेयर की डैशबोर्ड है। कोई भी पेशेंट जब आपके फैसिलिटी में आएगा तब पेशेंट को आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और पेशेंट को आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्रिएट न्यू इनवॉइस में क्लिक करना है। क्रिएट न्यू इनवॉइस में क्लिक करते ही पेशेंट से फोन नंबर आपको मांगना पड़ेगा। बेसिकली आभा क्रिएट करने के लिए हम फोन नंबर लेंगे। फोन नंबर पुट करते ही हमें सॉफ्टवेयर जो एग्जिस्टिंग जितने पेशेंट का अकाउंट बना हुआ है इस अकाउंट के अगेंस्ट पे वो दिखाई देगा। इस नंबर के अगेंस्ट में 3 अकाउंट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फैसिलिटी पे बना हुआ है और एक बात, एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट पे मल्टीपल अकाउंट्स बन सकता है। अभी हम इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पुट करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होता है। जब कोई भी अकाउंट इस नंबर पर नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा इसमें कुछ भी, सिर्फ मोबाइल नंबर ही दिखाई देगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है और मेरे पास ओटीपी आ गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। ओटीपी डालने के बाद हमें वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी में जब हमने क्लिक किया तुरंत हमें 5 आभा एड्रेस दिखाई दिया। ठीक है, ये आभा एड्रेस बना हुआ है ऑलरेडी और मुझे एक और एड्रेस बनाना है फैमिली के किसी और मेंबर के नाम पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्रिएट न्यू पेशेंट करेंगे। बेसिकली जब कोई भी अकाउंट इस नंबर पे नहीं होता तो ये रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, क्रिएट न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पेशेंट पे क्लिक करके मैं एक और डिटेल्स और दूसरे पेशेंट का ऐड करूंगा। ये सारी चीजें हमें मैंडेटरी होता है और इतना हमें डालना पड़ेगा। डालने के बाद हमें सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको आभा एड्रेस क्रिएट करके दे दिया और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ये है हमारा आभा एड्रेस और हम सबमिट करके हम ये पर्टिकुलर फैसिलिटी के साथ केवाईसी कर लेंगे। हमारा केवाईसी हो चुका है और हम यहाँ से डॉक्टर भी बना सकते हैं। अभी हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम सेल्फ ले रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम हम ले लेते हैं। हम यहाँ एबीयू ब्लड ग्रुप का एक रिपोर्ट ले लिए, एक पर्टिकुलर आइटम। इसके बाद हम चेकआउट करेंगे और हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा बिल बन चुका है और ये बिल फुल्ली आभा बेस्ड है। ठीक है, और हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पेशेंट से जाके हम यहाँ अगर देखेंगे तो हमारा ये देखिए आभा एड्रेस बन चुका है और ये पेशेंट का पूरा डिटेल्स यहाँ केवाईसी भी बना हुआ है। ठीक है, अब हम ये रिपोर्ट जब अपडेट करेंगे हमारा ये पेशेंट का रिपोर्ट डिजिटलाइजेशन भी होगा। और रिपोर्ट अपडेट करने के लिए हम यहाँ बिलिंग पे जाना है और रिजल्ट अपडेट डाल दिया और हम यहाँ से डॉक्टर रिव्यू भी कर लेंगे। रेडी टू प्रिंट। अब ये रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए रेडी है। तो अभी आपने ये देखा है कि कितने कम टाइम में पेशेंट रजिस्ट्रेशन किया, आभा एड्रेस बनाया और मैंने एक बिल भी क्रिएट किया और रिपोर्ट भी अपडेट कर दिया। और ये रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड गवर्नमेंट के एपीडीएम पोर्टल में कनेक्ट करने के लिए रेडी है। तो ये इतने कम टाइम में बन जाता है और पहले हमें पता था कि ये एक आभा सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये चीज़ें हमने बहुत ही मेहनत करने के बाद ये चीज़ इतना सिंपल हुआ है और इतने कम टाइम में पॉसिबल हुआ है। और ये हमारा रिकॉर्ड लिंकिंग का डैशबोर्ड है और ये रिकॉर्ड को हम अभी हमारे आभा पोर्टल के साथ लिंक करेंगे और ये लिंक करना भी एकदम आसान है। हर रिपोर्ट के साथ में लिंक रिकॉर्ड का एक बटन दिया हुआ है। हम इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद हम पहले जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे
और इसके बाद ऐड केयर कॉन्टेक्स्ट, सिंपल है, जस्ट क्लिक ही करना है और ये रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हो चुका है, गवर्नमेंट पोर्टल में जा चुका है। अब हम देखेंगे हमारे गवर्नमेंट का जो आभा एप्लीकेशन है उसके अंदर कैसे ये रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा गवर्नमेंट का आभा एप्लीकेशन है और ये आभा एप्लीकेशन के अंदर अभी जो हमने अकाउंट बनाए थे आभा एड्रेस, ये एड्रेस में मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखेगा और आप देखिए ये होम पेज है। होम पेज के अंदर आप देखिए ये रिकॉर्ड ऑलरेडी आ चुका है और हमें मुझे अगर मैं यहाँ टच करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पूरा रिपोर्ट दिखाई दे, देखिए ये पूरा रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन जब कर लेंगे, रिकॉर्ड लिंक करने के बाद गवर्नमेंट पोर्टल में भी आ जाएगा और आभा एप्लीकेशन पे भी दिख जाएगा और ये किसी भी पीएचआर एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। अगर आपको एबीडीएम के बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो आप डायरेक्टली abdm.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट में आप लॉगिन कर सकते हैं और इस वेबसाइट में बहुत सारे डेटा ऐसा है आपका काम का है और आप आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर किसी के पास आभा एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आभा क्रिएशन एंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस को हमने इतना आसान कर दिया है कि कोई भी लैब एक दिन के अंदर 100 to 150 पेशेंट का अगर वो डिजिटलाइजेशन करना भी चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकता है। कितने आसान तरीके से और कितने कम टाइम में होता है आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया।